So it's been almost 48 hours since I'm using the Amazfit GTS 2 and I've experienced many things. तो एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी नोटिस करी और कुछ चीज़ें ऐसी नोटिस करी ना जिसमें से मिसिंग है और होनी चाहिए थे। तो वो कोई डील ब्रेकर वैसे नहीं होगी, बट विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो एट फर्स्ट we'll start with the design and display of this particular watch. The design is totally made up of metal. I mean the framing पूरी मेटल की बनी हुई है और आपको बैक में और फ्रंट में ग्लास देखने को मिलता है। और जो फ्रंट का ग्लास है वो एक 3D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है। इसमें एक ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का एक फीचर है जो एम्बिएंट लाइट सेंसर के थ्रू वर्क करता है। तो ये पार्टिकुलर फीचर जो है ये बाकी सारे स्मार्ट वॉचेस में से जनरली मिसिंग रहता है, बट एक फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्ट वॉच में ये कंपलसरी होना चाहिए, वो इसमें है। इस वॉच में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर देखने को मिलता है और जो वॉच की स्क्रीन है वो एक फुल HD एमोलेड पैनल है। तो आप इसको अगर डायरेक्ट सनलाइट में भी लेके जाते हैं ना तो आराम से पूरा विजिबल है और कोई तरह के इशूज़ नहीं आने वाले इसमें। और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प और पॉपी कलर वाला डिस्प्ले है। ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो वॉच के साइड में आपको एक बटन देखने को मिलता है जिसको आप प्रेस करके सारे मोड्स को ट्रिगर कर सकते हैं। और अगर आप उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप एज अ शॉर्टकट बटन भी उसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ट्रिगर बोल सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स की बात करें तो ये वॉच अप टू 5 ATM तक वाटर रेसिस्टेंट है। तो आप अगर इसको डिग करते हो वाटर में तो ये खराब नहीं होगा। टॉकिंग अबाउट द वेयरिंग एंड कंफर्टेबिलिटी, तो इस वॉच का जो स्ट्रैप है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ है। तो आपको स्किन पे कोई स्किन इरिटेशन या फिर रैसेस या फिर इस तरह का जितना भी इश्यूज़ होता है ना वो जनरली नहीं होगा और आप इसको आराम से पहन सकते हो। इन माई केस my wrist is like medium wrist. If you have a gorilla wrist then it would look good on that. If you have a thin wrist तो उस पर भी लाइक अच्छा ही लगेगा। और ओवरऑल कंफर्टेबिलिटी इसका काफ़ी अमेजिंग है और मीडियम रिस्ट पे भी सही है। गोरिल्ला रिस्ट मेरा अपना खुद का टर्म है, गोरिल्ला रिस्ट होता नहीं है। नाउ कमिंग टू द एक्सक्लूसिव फीचर्स पार्ट, तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐसे नोटिस करी जो अभी तक के जितने भी 10,000 तक के जितने भी वॉचेस मिलते हैं ना उसमें ये सारी चीज़ें नहीं रहती है। बट अभी रियलमी ने अपने वॉचेस लॉन्च करे हैं, उनमें कुछ चीज़ें हैं। बट अभी बात करते हैं इस वॉच के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी इस वॉच में वो है एक ऑफलाइन वॉइस असिस्टेंट। तो ऑफलाइन वॉइस असिस्टेंट में बहुत सारे ऐसे प्री डिफाइंड कमांड्स हैं जो पहले से सेट किए हुए हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऑफलाइन है, तो आपको 24 आवर्स अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से ट्रिगर करोगे सारे कमांड, जैसे कि इनेबल DND, तो ये इनेबल हो गया DND यहाँ पे, वो आपको नहीं दिखेगा बट इनेबल हो गया। डिसेबल DND, तो वो डिसेबल हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगा। और जहाँ तक एलेक्सा की बात है तो एलेक्सा अभी कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन आया है कि जनवरी में मतलब 2021 में एक अपडेट पुश करेंगे वो, जिसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा इसमें और इनका जो मिनी वाला वर्जन है उसमें भी। अभी एलेक्सा का मेरे पास कोई ऑफिशियल मतलब वैसा कोई हार्ड कंफर्मेशन नहीं है, बट एलेक्सा हो सकता है इसमें आ जाए। बट ओवरऑल अगर आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया सा चाहिए कि इसमें वॉइस असिस्टेंट काम कैसा करता है तो आप इसको सुनो अभी। ओपन म्यूजिक, ओपन हार्ट रेट, ओपन SpO2। Now coming to the second thing, that is calling feature। तो इस स्मार्ट वॉच में अगर आपके पास फ़ोन पे कोई कॉल करता है तो आप कॉल रिसीव भी कर सकते हैं, डिक्लाइन भी कर सकते हैं या फिर रिप्लाई विथ मैसेज का। तो कॉल जो आप रिसीव करते हैं तो एक नॉर्मल सी कॉल क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। और अगर सामने वाला बंदा आपसे बात कर रहा है तो आप इस पर बोलोगे तो वो आराम से सबको सुन पाता है। मैंने आउटडोर्स भी इसको टेस्ट कर रखा है, बट थोड़ा अगर विंडी इन्वायरमेंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड है तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। मतलब नॉर्मल सा कॉल क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड thing, that is music storage along with 3 GB of internal storage और ब्लूटूथ प्लस वाईफाई। तो मैं बताता हूँ ये क्या है। इसमें एक म्यूजिक प्लेयर इनबिल्ट इन है जिसमें 3 GB की खुद की इंटरनल स्टोरेज है। तो जब भी कभी आप अगर आउट फॉर जॉगिंग निकलते हो या फिर आउट फॉर साइकिलिंग निकलते हो तो कभी कभी क्या होता है कि आपके पजामा में फ़ोन डालते हो, आप दौड़ते हो, पजामा ढीला, फ़ोन गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। बट इस केस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें म्यूजिक को स्टोर कर सकते हो एंड आफ्टर स्टोरिंग द म्यूजिक आपको जब मन करता है आप प्ले कर सकते हो। तो वाईफाई से आप इसमें म्यूजिक ट्रांसफर कर सकते हो। इसका ज़ेप वाला एप्लीकेशन
एप्लीकेशन के थ्रू। नाउ कमिंग टू द ब्लूटूथ, तो जितने भी ब्लूटूथ के इन ईयर वाले ईयरफोन्स आते हैं ना, जो TWS हो गए या फिर कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस या स्पीकर, आप उसको इसमें पेयर कर सकते हो। तो आपको अपना मोबाइल कहीं कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से डायरेक्ट गाना बजा सकते हो ईयरफोन में या फिर स्पीकर में। नाउ कमिंग टू द फोर्थ थिंग, दैट इज GPS प्लस कंपास। तो ये एक हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेड फीचर है जो BIP U में मिसिंग था, बट इस स्मार्ट वॉच में वो है। तो इसका मोस्ट बेनिफिट तब होता है जब भी कभी आप आउटडोर साइकिलिंग या फिर वॉकिंग के लिए जाते हो और अपना मोबाइल कैरी नहीं करते हो। ये ऑटोमेटिकली GPS का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला डेटा एलोकेट कर लेता है सैटेलाइट से, और एक पूरा मैप सा बनता है जिसमें आपको दिखेगा कि आपने कितना राउंड लगाया है या फिर कितना घूम करके आप आए हो। और इससे स्पीड की एक्यूरेसी, स्टेप्स की एक्यूरेसी, ये सब थोड़ा डिफाइन करने में आसानी होती है, तो ये इसमें प्रेजेंट है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ थिंग, दैट इज पाई। तो पाई एक पर्सनल एक्टिविटी इंटेलिजेंस है जो हुआमी का खुद का डेवलप किया हुआ एल्गोरिदम है, आई मीन अमेज़फिट का। ये इसमें प्रेजेंट है, तो ये पूरे वीक का डेटा कैलकुलेट करता है कि आपका हार्ट रेट थ्रू आउट द वीक कितना रहा था एवरेज, कितने स्टेप्स आपने लिए हैं, कितने वर्कआउट्स किए हैं, और जितना भी आपका डेटा होता है स्लीप वगैरह का, सबको मिला करके एक इंडेक्स वैल्यू क्रिएट करता है। उस इंडेक्स वैल्यू से आपको पता लग जाता है कि आप कितना हेल्दी हो या फिर एक कार्डियोवास्कुलर नाम का डिजीज होता है, उसके चांसेस अगर कम है तो बढ़ते हैं और अगर ज्यादा है तो आप नॉर्मल हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर, दैट इज अ बैरोमीटर। तो बैरोमीटर एल्टीट्यूड और एयर प्रेशर नापने का एक टूल होता है जो इस वॉच में प्रेजेंट है। तो आप कितने हाइट पे हो वो पता चल जाएगा और वहाँ पे कितना एयर प्रेशर है वो भी पता चल जाएगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ तक लाइक अमेजिंग है। नाउ कमिंग टू द लास्ट एक्सक्लूसिव फीचर जो मैंने देखा है वो है एक लॉक स्क्रीन। तो अभी मुझे पता है कि बहुत सारे बैंड्स या फिर जितने भी वॉचेस मैंने रिव्यू करे हैं, आप सबका एक नीचे में कमेंट आता है कि इसमें लॉक स्क्रीन कैसे इनेबल करें, क्योंकि नहीं है उसमें। बट इस वॉच में लॉक स्क्रीन प्रेजेंट है, बट आप अपने हिसाब से उसको पासवर्ड वगैरह पिन डाल के सेट कर सकते हो। कमिंग टू द डेटा एक्यूरेसी, हार्ट रेट सेंसर की बात करें तो मैंने और भी वॉचेस के साथ इसको ट्राई करके देखा, जैसे कि ऑनर बैंड 5 जो काफी ज्यादा डेटा एक्यूरेट होता है, मतलब अभी तक का डेटा एक्यूरेट बैंड है, तो ये उसके काफी क्लोज आया रीडिंग इसका, और दोनों ही एक्यूरेट है और काफी सही रीडिंग यहाँ पे देखने को मिला। टॉकिंग अबाउट द SpO2 सेंसर, तो SpO2 सेंसर भी काफी ज्यादा एक्यूरेट है इसका। इट विल टेल यू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन योर ब्लड, और हाँ सही चल जाता है इसमें। नाउ कमिंग टू द स्ट्रेस मॉनिटरिंग, तो स्ट्रेस मॉनिटरिंग मुझे थोड़ा सा लाइक इनकंसिस्टेंट सा लगा, क्योंकि मैं जब स्ट्रेस में नहीं होता हूँ तो ये बताता है कि लेवल 60 है, जब स्ट्रेस में होता हूँ तो बताता है लेवल 20 है। तो ये क्या तमाशा है यार, मतलब ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता। तो ये पूरा ओवरऑल सबका अपना अपना लाइक होता है कि कितना उसका हार्ट रेट फ्लैक्चुएट करता है, उसका मूड कैसा डिपेंड करता है, तो उस पर भी स्ट्रेस लाइक थोड़ा डिपेंडेंट होता है। ओवरऑल स्ट्रेस मॉनिटरिंग यहाँ पे सही है इसमें। टॉकिंग अबाउट द स्लीप मॉनिटरिंग, तो स्लीप मॉनिटरिंग भी इसका काफ़ी ज़्यादा सही है। इसमें बहुत सारे डेटा आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप ट्रैक करोगे तो। पहला REM मिल जाएगा जो है रैपिड आई मूवमेंट, दूसरा है फिर डीप स्लीप आपने कितना करा, लाइट स्लीप आपने कितना करा है, प्लस आप कभी कभी उठ जाते हो बीच में तो वो भी ये काउंट कर लेता है। तो ओवरऑल जो इसका स्लीप मॉनिटरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। नाउ कमिंग टू स्टेप्स, तो स्टेप्स में हो सकता है कि आपको इन एक्यूरेसी देखने को मिल जाए। वो इसलिए होता है क्योंकि बैठे बैठे आप बहुत टाइम हाथ वेव कर देते हो, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, तो इस केस में ये स्टेप्स काउंट कर लेता है। और अगर आप पूरे दिन का डेटा मिला करके चेकआउट करोगे ना कि कितना स्टेप्स आपने चला है, तो वो डेफिनेटली इनएक्यूरेट आएगा। ये सिर्फ इसके केस में नहीं है, आप जितने भी स्मार्ट वॉचेस, जितने भी स्मार्ट बैंड ट्राई करोगे ना, सब में ये दिक्कत आपको देखने को मिलती है। बट अगर आपको एक स्पेसिफिक वर्कआउट मोड सेलेक्ट करते हैं और उसमें जाकर के अगर चेक करोगे कितना आपने स्टेप्स लिया है या फिर चला है, तो वो एक्यूरेट होता है। तो ये चीज मुझे बताना था कि एक तरह का मिथ हो जाता है, बहुत लोग सोचते हैं गलत है, सही है, मिथ नहीं होता वे यार। कमिंग टू द वर्कआउट मोड्स, इसमें 90 प्लस वर्कआउट मोड्स आपको देखने को मिलते हैं। साइकिलिंग, रनिंग, बैडमिंटन, किसी को थप्पड़ मार देना, जितने तरह के वर्कआउट के मोड्स होते हैं सारे इसमें प्रेजेंट है। बट हर एक मोड में कुछ कुछ कॉमन सी चीज़ें होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तरह का मिथ है और कंपनीज नंबर बढ़ा करके आपका लाइक अट्रैक्शन ग्रैब करती है कि इसमें 100 वर्कआउट मोड है, 200 है। आपको लगता है यार इतने सारे वर्कआउट मोड है। जितने भी वर्कआउट मोड्स होते हैं ना, सब में 4 चीज़ें कॉमन होती है। एक स्टेप्स मॉनिटरिंग होता है, एक होता है हार्ट रेट वाला काउंटर, एक होता है आपका कैलोरीज बर्न वाला काउंटर, एक SpO2 होता है, फिर टाइमिंग और म्यूजिक तो सब में रहता है। तो कंपनी क्या करती है ना कि जो आप बैडमिंटन खेल रहे हो तो उसमें हो सकता है स्टेप्स को इन्वॉल्व कर देगी। अगर आप घर पे बैठ के कोई फ्री ट्रेनिंग वाला एक्सरसाइज कर रहे हो, पुशअप्स वाला,
तो उसमें स्टेप्स को निकाल देगी। अगर आप रनिंग में जा रहे हो तो स्टेप्स को डाल देगी। तो इसी में बस निकालना डालना होता है और उसी बेसिस पे पूरा कैलकुलेशन चलता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो वैसा कोई खास चीज़ नहीं है इतना सारा वर्कआउट मोड्स, बट एक मिथ था तो मैंने यहाँ पे बता दिया। कमिंग टू द यूज़र इंटरफेस, तो इस वॉच का जो यूज़र इंटरफेस है वो मुझे सबसे ज़्यादा स्मूथ लगा है मैंने जितने भी अभी तक ट्राई करे हैं। ऑनर का मैंने ट्राई करा था तो उसका भी स्मूथ था, बट इसका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो नोटिस करने वाली है कि ये 80% से 90% ऑफ द टाइम एप्लीकेशन जो इसका हैंडलिंग वाला ज़ेप का है उसको कट कर देता है। मतलब आपको सारे डेटा प्लस जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने करे हैं या फिर जितनी भी चीज़ें आपको एक्सेस करनी है आप वॉच पे ही कर सकते हो। आपको मोबाइल निकाल करके अलग से सब कुछ खोल के देखना नहीं है कि ये चीज़ें मैंने करी थी तो ये डेटा यहाँ पे है। आप सारे डेटा जो 80 to 90% होते हैं वो इसके वॉच के स्क्रीन पे कर सकते हो। और सारे मोड्स एकदम पॉलिश्ड हैं, सारे आइकन्स पॉलिश्ड है, ट्रांजिशन स्मूथ है और सब कुछ एकदम स्मूथ फील होता है, एकदम फ्लूइड चलता है सब कुछ इसके अंदर में। टॉकिंग अबाउट द ऐप नोटिफिकेशन मैसेजेस, तो इस वॉच पे आप मैसेजेस नोटिफिकेशन ऐप्स के सब कुछ ग्रैब कर सकते हो, मतलब ये कैच कर लेता है। बट यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है, वो ये है कि अगर आप व्हाट्सएप का मैसेज लेते हो, मैं ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ, ये सारे ऐप पे अप्लाई हो जाएगा। व्हाट्सएप का कोई मैसेज आता है उसमें अगर 3-4 चैट्स अगर एक मैसेज में कंबाइंड है ना तो ऊपर का जो 5 मैसेज वाला प्रीव्यू है ना ये उसको कैच कर लेता है। तो अगर आप चाहते हो कि पूरा चैट्स को एक्सपैंड करके इसमें पढ़ लो आप नोटिफिकेशन में तो वो नहीं हो पाएगा। बट एज अ नॉर्मल जितने भी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस आते हैं ये सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट्स के बारे में जो इस वॉच में होनी चाहिए थी जो अभी नहीं है। सबसे पहली चीज इसमें Wear OS होना चाहिए था। तो Wear OS जिन लोगों को नहीं पता है एक गूगल का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जितने भी फ्लैगशिप ग्रेड के स्मार्ट वॉचेस आते हैं सैमसंग को हटा करके, फॉसिल हो गया या फिर मोटरोला और जितने भी और हैं, कस्टमाइज भी बहुत लोग बना के डालते हैं जैसे कि Xiaomi डालता है। बट एक Wear OS गूगल का खुद का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है स्पेशल वॉचेस के लिए, वो इसमें होना चाहिए था। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 13,000 का है, तो अगर आप इसको देखोगे तो 15,000 तक तो टच कर ही रहा है ना, 2,000 का लाइक गैप है खाली, तो इसमें होना चाहिए था। नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग दैट इज नो मैसेज रिप्लाईज। तो अभी रिसेंटली मैंने गैलेक्सी वॉच का रिव्यू करा था, उसमें जितने भी मैसेजेस आते थे ना वॉच पे, व्हाट्सएप का हो या फिर जीमेल का हो, जो भी हो, आप उसमें रिप्लाई कर सकते थे वॉच से ही, क्योंकि उसमें माइक्रोफोन था जो इसमें भी है, स्पीकर था इसमें भी है, बट इसमें आप रिप्लाई नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग दैट इज नो डायलिंग नंबर्स फ्रॉम योर वॉच। तो मैं मानता हूँ कि इसमें आप कॉल उठा सकते हो बट आप कॉल कर नहीं सकते हो। इन केस यू आर नॉट गेटिंग अ डायल पैड तो आप यहाँ पे डायल नहीं कर सकते नंबर इससे। तो ये भी एक लाइक थोड़ी सी चीज़ बता दी यहाँ पे। नाउ कमिंग टू द हैंडलिंग एप्लीकेशन, तो प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे अगर आप iOS यूज़ करते हो, ज़ेप नाम की एप्लीकेशन है जो आपको मिल जाएगी। और इसका जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड डिज़ाइन का है, सारी चीज़ें एकदम एप्रोप्रिएट वे में प्रेजेंट करी हुई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी डेटा को लाइक चेक करने में कहाँ पे क्या है नहीं है। सारी सेटिंग्स एकदम कैटेगराइज्ड मैनर में है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक प्रोडक्टिव वे में बनाया हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका हैंडलिंग एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा सही है, सारी चीज़ें आपको एकदम बेटर वे में देखने को मिलती है, एक्सप्रेस की हुई है, और ओवरऑल लाइक मस्त एप्लीकेशन है, एकदम अमेजिंग वाली फील आती है इसमें। नाउ कमिंग टू द बैटरी एंड चार्जिंग थिंग, तो बैटरी इसकी मेरे यूसेज में मैंने इसको एक्सट्रीमली लाइक मॉडरेटली यूज़ करा तो 3 दिन तक लास्ट करा। बट अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ करते हो, ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं करते हो, और वो जो एक 24 आवर्स हार्ट रेट मॉनिटरिंग वाला मोड है ना, अगर आप उसको टर्न ऑफ करके रखोगे तो मुझे लगता है कि इसकी बैटरी आराम से 8 से 9 दिन तक खिंच जाएगी। तो बैटरी लाइफ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है इसके यहाँ तक। टॉकिंग अबाउट द चार्जिंग, तो इसमें आपको मैग्नेटिकली अटैचिंग चार्जिंग डॉक देखने को मिलता है, जिसको आप लगा करके इसको टक से चार्ज कर सकते हो, मतलब फिट हो जाता है, चिपक जाता है, मैग्नेट है, तो वो भी काफ़ी मस्त है यहाँ पे। सो गाइज, मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, डेटा एक्यूरेसी वगैरह सब। नाउ कमिंग टू द फाइनल वर्डिक्ट कि आपको क्या ये 13,000 रुपीज़ में ख़रीदना चाहिए कि नहीं। सो बाई कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स, जैसे इसमें जितने तरह एक्सक्लूसिव फीचर्स मैंने आपको बताए, कॉलिंग वॉलिंग वाला, GPS, एल्टमीटर, जितना भी कुछ मैंने बताया, बैरोमीटर वगैरह सब आप अगर लगा लेते हो, ओवरऑल डिज़ाइन जो इतना प्रीमियम है, इसका पूरा मेटल बिल्ड है, सॉफ्ट वाले स्ट्रैप्स हैं,
प्लस एकदम आई वॉच का लाइक डुप्लीकेट लगता है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का वॉच है। अगर आप इन सारी चीज़ों को कंपेयर करते हो, प्लस बैटरी बैकअप मैं आपको बताता हूँ, जितने भी आप फ्लैगशिप ग्रेड के वॉचेस खरीदोगे ना, जितना आप ऊपर चलते जाओगे तो बैटरी लाइफ उतनी ही कम होती जाती है। अभी मैंने रिसेंटली जो यूज़ करा था गैलेक्सी वाला वॉच, उसकी बैटरी लाइफ 1 से 2 दिन की थी। 2 दिन भी नहीं यार, वो दिन भर बस चल जाती थी, बहुत थी। तो इस वॉच को अगर आप चेक करोगे तो 3 दिन तक तो आराम से चल गई। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप कंसिडर करते हो तो ये डेफिनेटली वर्थ इट होगा। तो अगर आपको खरीदने का मन है तो आप इसको आराम से खरीद सकते हो। तो गाइस दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। आई नो थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, बट ये इन डेप्थ रिव्यू है, जो मुझे कवर करना था मैंने कर दिया है। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेरीज एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। सो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक अगली वीडियो में। टिल देन गाइज, पीस आउट एंड बाय।